पेट्रोल डाल दे 10 रुपए का। ढक्कन खोलो। अरे डालना। अरे ढक्कन तो खोलो या का। अरे तू ऐसे ही डाल दे गाड़ी के ऊपर। अरे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तू ऊपर ही डाल दे ऐसे ही। चलानी किसको है? मुझे तो आग लगानी है इसमें। साला इतना महंगा पेट्रोल हो गया, गाड़ी चला के बर्बाद होना है क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी? गाड़ी को आग लगाना चाहते हो? अरे आग तो तुम लगा रही हो मेरे पैसे में। महंगा पेट्रोल है लेकिन पार्लर जाएंगी तो गाड़ी से जाएंगी, मार्केट जाएंगी तो गाड़ी से जाएंगी, वॉक करने जाएंगी तो भी गाड़ी से जाएंगी। हाँ, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी। मेरे बाप ने दी है गाड़ी। तो अपने बाप से एक पेट्रोल पंप भी ले ले दहेज में। जितना महंगा पेट्रोल है ऐसे में तो वही झटका झेल सकता है जिसका खुद का पेट्रोल पंप हो। अरे तो मेरे पे क्यों फनफना रहे हो जाएगा सस्ता। अच्छा कब होगा सस्ता? जब चाइना वाले पेट्रोल निकालेंगे तभी सस्ता होगा अब तो। अरे भाई, जो गाड़ी अपने दम पर खरीदता है वो पेट्रोल डलवाने की क्षमता रखता है। दिक्कत तो उन लोगों की है जिन्हें गाड़ी दहेज में मिली है। सही कहा भाई आपने। वो कभी सरकार को कोसते तो कभी ससुराल वालों को। अब पेट्रोल भी ससुरैया डलवाएंगे क्या? अच्छा इसकी तरफ से बोल रही है, इसके साथ ही चली जा। वो तो तैयार खड़ा है भागने को। ससुरी लोग आई है, मेरी साइड उसकी ले रही है। भैया पेट्रोल क्या भाव दिया है? मैडम 101 रुपए लीटर। जरा ठीक से लगाओ भैया, तुम्हारे बगल में तो 91 का दे रहा है। वो डीजल वाली मशीन है मैडम, भरवा लो, सस्ता है। नहीं रहने दो, फिर भी पेट्रोल सही रेट लगा लो। अरे मैडम आप आलू खरीदने आई हो क्या जो मोल भाव कर रही हो? अरे मेरे घर में नहीं बनता पेट्रोल, ऊपर से रेट बढ़ रहा है। मालिक का पंप है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो भैया, पिछले 5 साल से यहीं से पेट्रोल ले रही हूँ। झूठ की भी एक सीमा होती है बहन जी। अभी तो 2 साल हुए इस पेट्रोल पंप को खुले हुए। अबे मर गया। एक तो महंगाई, ऊपर से धक्का पेल। अरे लल्ला पहले मेरी में डाल दे, मैं तनी जल्दी में हूँ। पहले मैं आई थी तो मैं ही डलवाऊंगी, और तुम्हारी तो टंकी फुल थी। अरे तो डलवा तू ही, लड़ क्यों रही है? खड़ी है। जब तक रेट सही नहीं लगाएंगे तब तक नहीं डलवाऊंगी, और नापने से पहले किसी को डलवाने दूंगी। नमस्कार, मैं हूँ ढोलक चंद, कैमरामैन टुन्ना के साथ। देखिए आज हम आए हैं ढिमका पंप। यहाँ महंगा पेट्रोल को लेकर मचाए हड़कंप। अरे लल्ला के मार रही हो? कैसे माइक लेके फिर रहा है इधर से उधर? देखिए महंगे तेल को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और पेट्रोल के मालिक कहाँ हैं? अबे मालिक गए तेल लेने। क्या कोई बता सकता है कि खुद का पेट्रोल पंप होते हुए मालिक तेल लेने गया है? मैं बताता हूँ। मेरे मुंह पर मारेगा इसे? पीछे को कर ले, कतई मुंह पर चढ़ने को तैयार है। सॉरी ताऊ जी, बताइए खुद का पेट्रोल पंप होते हुए मालिक बाहर से तेल लेने गया है? अरे यहाँ बहुत महंगा दे रहा है हमें, जहाँ सस्ता होगा खुद वहाँ से लेके आएगा। किन गवारों से पाला पड़ गया। अबे वो सांडे का तेल लेने गए हैं मालिश के लिए। तो देखा आपने, पेट्रोल पंप पर हड़कंप मचा है और मालिक गया है सांडे का तेल लेने। अरे इस टुनटुनी को बंद कर दे, पागल बंदरिया की तरह उछल रहा है इधर से उधर। देखो हम बता रहे हैं, ज्यादा झमेला मत लगाओ। लेना हो तो लो, वरना उल्टा पैर खिसक लो। तो देखा आपने, एक मामूली सा तेल डालने वाला लोगों को कैसे धमकी दे रहा है। लेना हो तो लो वरना जाओ यहाँ से। बोलो कितने का डाल दूं? भैया टंकी फुल कर दो। ऐसे क्या तेरा बाप देगा? बातों से नहीं होती टंकी फुल, इतना बजट नहीं है। तो भाइयों देखा आपने, टंकी फुल के नाम से ही लोगों का पारा चढ़ जा रहा है। अपनी बीबी को किस तरह से फटकार लगा रहा है ये युवक। अरे लल्ला जब तेरी घरवाली कह रही तो करवा ले टंकी फुल। जी हो गई टंकी फुल। फुल करवाने के लिए जेब भारी होनी चाहिए। तो जेब में 2 ईंटें रख ले। अरे मेरा मतलब जेब पैसों से भारी होनी चाहिए, ईंट पत्थरों से नहीं। अरे तो 5-5 के सिक्के डाल ले, 500 रुपए के। मनु कह रही जी इस बार करा लेते टंकी फुल। हाँ, जमीन बेच के कराऊं टंकी फुल या घर को गिरवी रख दूं, कर्जदार हो जाऊं टंकी फुल करवाने के चक्कर में। नमस्कार। तो देखा आपने, पेट्रोल के कारण अपनी सगी घरवाली पर किस तरह भड़क रहा है युवक, केवल पेट्रोल महंगा होने की वजह से। आजकल इस काट ही देता हूँ। चल भाई 30 रुपए का कर दे। 30 का क्या करोगे? 3 का ही डलवा लो, ये तो गले में ही रह जाएगा इसके। शर्म ना आ रही होगी 30 का डलवाते हुए? डूब के मर जाओ, कम से कम 500 का तो होता। अरे तो कौन सा विदेश जाना है हमें, यहीं मंडी तक पहुंचना है और गाड़ी बेचकर 2 साइकिल रिक्शा लेना है। पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ेगा और पैसे भी आ जाएंगे। नमस्कार। तो देखा आपने, पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए लोगों ने गाड़ी को भी बेचने का फैसला कर लिया है। ओ भाया 30 का मत डाल
डालना, ये आदमी कुछ दिमाग से खिसका हुआ है। अरे ओ पेट्रोलियम तू डालना, मेरी लोग आई है, मुझे मारेगी, तू क्यों डर रहा है? ओ भाया, ये आदमी रिक्शा चलवाएगा मेरे से भरी जवानी में और उसका जिम्मेदार होगा तू। अरे मियाँ बीबी का झगड़ा है, फैसला कर लो, डलवाना है कि नहीं डलवाना। इतने में तो हम ले लेते, हमें क्यों लेट कर रहे हो? हाँ लल्ली, आराम से सुलटा लो, इतने में लोगों को लेने दो। तो देखा आप लोगों ने कैसे पेट्रोल को लेकर मियाँ बीबी झगड़ रहे हैं। लोगों के घर जल रहे हैं पेट्रोल में, महंगाई के इस दौर में। हाँ, कितने का डाल दूं? सही रेट लगा लो, पूरा 1.25 लीटर लूंगी। मेरा माल नहीं है जो सही रेट लगा लूं, ये ऊपर से घटता बढ़ता है। ऊपर क्या, पेट्रोल पंप की छत पर बैठा है कोई? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमको दूंगा ही नहीं। तू देगा, जरूर देगा, और भाव घटा के देगा। अरे निकल यहाँ से, भाव नहीं घटेगा। कपड़ों की दुकान है क्या ये? चप्पल जूती बेच रहा हूँ मैं, सब्जी खरीदने आई हो यहाँ? महिलाओं से ऐसा व्यवहार करता है दुष्ट प्राणी। अरे लुगाई छेड़ता है मेरे सामने। नमस्कार। तो देखिए हालत बेकाबू हो चुके हैं, यहाँ दंगा होने वाला है। पब्लिक का पेट्रोल वालों पर गुस्सा फूट रहा है। नमस्कार ताऊ, ये जो प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है? मुझे क्या पता क्या संदेश जा रहा है, मैं यहीं था और तू भी यहीं था। नमस्कार, इस हादसे के बारे में कहना क्या चाहोगे तुम? मुझे क्यों धोया? पेट्रोल के दाम बढ़ाए सरकार ने, बेच रहा है पेट्रोल पंप मालिक, और लोग छेड़ गए मुझे। मैं तो नौकरी कर रहा था, मैंने थोड़ी बढ़ाया है भाव। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है पब्लिक से मार खाकर? मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अजीब पागल हो यार, पिटने के बाद कोई कैसा महसूस करेगा? नमस्कार, मतलब आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? भाई बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर खुलेआम नहीं बता सकता। ये कैमरा बंद कर ले पहले, वरना लपोड़ी लंबी हो जाएगी। नमस्कार। हाँ जी, ये लो बंद कर दिया, पर बाद में रिकॉर्ड करूंगा मैं। क्यों नहीं, जरूर, मैं खुद लाइव आ जाऊंगा। परसों सुशील की शादी थी, तब से वो बाहर निकला, एक को बार बाहर निकल के पूछा कि फूफा तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। फूफा चाहे मरे चाहे जिए, सड़ी गर्मी में चाहे चुई जाए, फूफा क्या लेना देना। घुसाए अंदर नई बहुरिया के साथ, भाई कूलर से ठोरा, न यहाँ बत्ती आ रही न यहाँ कुछ हो रहा। यार क्या हो गया यार, ये दुनिया भर का रिवाज हो गया। फूफा शादी मुंह ना बनाए तो कैसे शादी हो जाए? हम भी तो सुशील के जीजा हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं, जरूरी मुंह मटकाब। बेटा एक बात बताए दे रहे धुनऊ। हाँ पोको। भौंको। अरे पोको बोलो, मुंह से निकालो, थूक जो बोलो, बताओ जो बता रहे हो। बता ये रहे कि फूफा का ओहदा शादी में बाप बराबर होता है। तो यह कि बाप को पड़े गुलाब के 3 माला, चचिया ससुर को पड़े गुलाब के 3 माला, हमारी जब बारी आई तो गेंदा का माला डाल दिन का किनारे खड़ा कर दिया गया। हुई गवा? हाँ तो गलती हुई, लड़की वालों की तरफ से गलती हुई, मानी तो हम अपराधी, क्षमा प्रार्थी क्या? बरतौनी में 51 रुपए मिल रहे, हम कोई बच्चा है चूरन चाटने वाले? हमें औकात 51 रुपए में तौल दी गई, तो सबकी 51 रुपए में तौली गई, खाली तुम्हारी 51 रुपए में तौली गई। तुम तो हो 51 रुपए वाले, हम नहीं हैं। तुम्ही ने घुस शादी कराई थी बिल्ली बिल्ली बिर करके, बिचवानी बन के। ठीक है यार, नहीं हमने यहाँ इतना बढ़िया रिश्ता बताया था, लेकिन इनको रास नहीं आया। लेकिन जो इन्होंने बता दिया, चले जा रहे हैं डम 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 बारात लेके। हुई गई शादी सुशील की, कराओ सुशील की शादी। देख लेना, लड़की अपनी उंगली पे नचाएगी सुशील को, खाना बनाएगा, देखना भी। यार ऐसा कुछ नहीं। वैसी खेलो जाए बच्चा की यहाँ खोपड़ी पे एकदम तुम। हाँ बहुत बड़ा घर ही है 20-20 का, जो वैसी खेली जाए। क्या है? एक बात बताए दे रहे, हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अभी रुक जाओ 2-3 साल, हमारे घर आके सब लोग पूछोगे कि कहाँ कौन सी लड़की की शादी करा दी, इतनी अच्छी कौन जुड़वा लड़की हो तो बताओ। देखे रहना कहीं तुमका गंजा करके जूतन से न पूजा जाए। अरे यार अब ये सब ना बोलो। नहीं बोल लेने दो इनको, बोल लेने दो, बोलो क्या बात है? यही बात है जो बता रहे हो, क्या बात है? अरे आप ज्यादा ना बोलो, बढ़ जाए मामला। नहीं बढ़ने दो भैया, हम ऐसे कहने बहुत सीधे हैं, लेकिन कोई हमसे बदतमीजी करता तो हम बहुत उजट हैं। उजट हो तो
में कर ले के नंगई, कर ले के नंगई, मार लो ऊपर बैठो, फालतू बात ना करो, ऊपर बैठो। अरे उतना बोलो जितना चल जाए कि लगे कि सही आदमी बोल रहा। ये ना दिखाओ कि हमारा मुंह है डस्टबिन और देखो निकल रहा बड़ा 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 कूड़ा। हम कूड़ा ही तो निकाल रहे हैं, हम कूड़ा गाड़ी हैं। नहीं 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 ऐसा है, सुनो, हमारा दिमाग न खराब कर, निकाले लगा जूता। नहीं नहीं उतारे लगा जूता, तुम्हारे तो ना मारे, अपने मारे लगा। कोई नहीं मारे, किसी को नहीं मारे। नहीं नहीं कोई शांति नहीं, ठीक है। ये सुशील की शादी नहीं है, मेरा इज्जत लूटन दिवस है। उतारो मेरी इज्जत, उतारो सब लोग मिलके। अरे यार क्या बात है? अरे भैया इतनी बढ़िया शादी कराई किसी ने, हमको पूछा कुछ? हमको कितनी इज्जत मिल गई, हमको कौन सा भारत रत्न मिल गया? हमने शादी में ठीक से खाना नहीं खाया, किसी ने पूछा? अरे रो नहीं यार, फालतू बहुत रो रही। अरे रोन दो, पता कैसे चली कि शादी वाला घर है? जब तक कहो कि आंसू ना गिरे, जब तक कहो कि जूता ना चले। क्या हो गया? काहे रो क्या रहे हैं? क्या बात हो गई? तुम सुशील बेटा अंदर जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम कूलर सेट करो जाके आराम से। अरे हो गया सेट। हाँ तो जाओ बहुरिया के पास बैठो जाके, तुमको किसी चीज से मतलब नहीं, दुनिया समाज संसार में क्या हो रहा है। अरे नहीं, तुम जाओ बहुरिया पल्लू बंध जाओ एकदम, बउआ बना पल जाओ उसकी गोदी में। क्या हो गया? फूफा नाराज है, क्या हो गया? क्या हो गया? रट लगाया उतनी देर से। नहीं नहीं नाराज नहीं, तुम अंदर जाओ, राजसी सुख भोगो जाके। हम सब ऋषि मुनि यहाँ गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। काहे के लिए? फूफा नाराज इसलिए है कि तुमने उनसे खाने के लिए पूछा सुबह से खाने के लिए। बताओ तुम, जाओ रसगुल्ला लेके आओ फूफा के लिए। नहीं रसगुल्ला नहीं खाएंगे हम। खाए कैसे नहीं? लेके आओ रसगुल्ला, लेके आओ, खाएंगे। अरे यार हम 3 दिन पुराने बचे सड़े हुए रसगुल्ला खाएंगे क्या? मरना है क्या? हाँ अब हम तुमका मरबे तो चाहिए थे, भूल गए हो जब अपनी थालिसनी वाला निकाल के दही देते रहे तो खा लेते रहो चबड़ चबड़। जब तुमका साइकिल 10 किलोमीटर दूर ले जाते रहे जलेबी खिलाए, भूल गए हो? हाँ तो सब ऐसा ना बाजी याद दिला डालना, लेकिन उससे मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा। अरे कौन अपमान हो गया? गेंदा का माला, गेंदा का माला क्या है? गेंदा का माला चलो ठीक, उसके बाद? हाँ किसी ने देखा हमको? शादी में देखा किसी ने हमको? हाँ बहुत धुनवाई तो मची थी, कहाँ रहे हो? बता दे कहाँ थे, हाँ बता दे। हाँ बताओ। हम लैट्रीन में बैठे थे पूरी रात। काहे? क्योंकि पूरे गेस्ट हाउस में केवल एक इकलौती वो जगह थी जहां मेरा अपमान नहीं हो रहा था। किसी ने मुझे बैठने को नहीं कहा, सब अंदर घुसते चले गए लेके बारात। शादी है शादी है शादी है, फूफा किनारे खड़े दरवाजे पे गेंदा की माला पहने। बेटा भाई सुशील की शादी है, दुल्हन आ रही, मेरे सैया सुपरस्टार नाच गाना हो रहा। फूफा से कोई मतलब नहीं। हम भी हो आए लैट्रीन, चप्पल कहाँ हमारी? तो वहाँ क्या किया तुमने पूरी रात? प्रोबो ऐप चलाया, लाखों रुपया कमाया। इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। और बताओ हमने क्या किया? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। काहे नहीं करना चाहिए था? इसमें ओपिनियन दो, इन्वेस्ट करो, कमाओ, सब कैटेगरी मिलेगी, क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट। जितना तुम्हारा नॉलेज मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। हम कुछ और कह रहे हैं, लेकिन क्या प्रोबो क्या? अरे बहुत आसान है, सवाल मिलेंगे जैसे बताओ ऑस्ट्रेलिया एसएस सीरीज जीतेगी इंग्लैंड में? अगर हाँ जीतेगी तो बस क्रिकेट कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, सही हुए जीत गए, गूगल पे यूपीआई वगैरह से विड्रॉल हो जाता है। चलते लाइव मैच में तो इंस्टेंट प्रॉफिट रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, 25 रुपए वेलकम बोनस मिलेगा। मस्त ऐप है, अभी डाउनलोड करते हैं प्रोबो। नहीं प्रोबो ऐप बहुत बढ़िया, लेकिन लैट्रीन में तुमको नहीं बैठना चाहिए था। जब हमसे किसी ने बैठने को नहीं पूछा तो क्या हम समधी के सर पे जाके बैठ जाएं कि दुल्हन के सर पे बैठ जाना के स्टेज पे? फिर वही तुम गधापे वाली बात कर रहे हो। गधापे वाली बात क्या होती? शादी के टाइम खाना बनना था, टेंट पे 3 छिपकली थी, जब खाना बन गया 1 छिपकली बची, बताओ 2 कहाँ चली गई? खाने में गिर गई, खाने में गिर गई। वो कहाँ चले गई? खाने में गिर गई, शादी वाले खाने में। तो वो कहाँ गई बताओ ना? नहीं नहीं खाने में गिर गई, हम लोगों ने खा लिया तो हम लोग मर जाएंगे, तुम जिंदा बचो क्योंकि तुमने नहीं खाया। ना खाया था और ना खाएंगे, बैठे रहेंगे इसे सड़ी गर्मी में। उतनी देर से बत्ती आ नहीं रही, सड़ते रहो। ये नहीं कोई आदमी अंदर से फोन करके पूछ ले कि क्या दिक्कत है। पावर हाउस में आग लग गई है, नहीं आएगी बत्ती। पावर हाउस में आग लग गई लेकिन जनरेटर में आग नहीं लगी है। जनरेटर मंगाया जा सकता था। रिश्तेदार बिलबिला रहे बिल 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 गर्मी में, लेकिन किसी को क्या फर्क है? बहुरिया के साथ अंदर कूलर तो सेट करे भाई ले अंदर, क्या जरूरत है बत्ती की?
यार उतनी देर से बत्ती बत्ती कर रहे हो, जब इंसान धरती पे आया था तब भी तो बिना पंखे बत्ती के रहता था, तब क्या बत्ती थी? जब इंसान नया नया धरती पे आया था तब नंगा आया था। चलो उतारो कपड़ा और नंगा चलो बैठो, चल के गली में चिलचिलाओ, चल के धूप में दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। खुद की इज्जत सम्मान की बात करते हो और दूसरों को कितना सम्मान देते हो, दूसरों को कितना बहुत इज्जत दे लेते हो, यही सम्मान है नंगे बैठो चल के। यार तू मल्ल युद्ध कई के मनी हो का तुम लोग? नहीं बता दो। नहीं अब शांत रहो, चुप एकदम चुप। ये लो 51 रुपए बिचवानी भैया, अवार्ड वापसी। अब हमारी इज्जत 0 रुपए की हो गई। मनाओ मेरा इज्जत लूटन दिवस, मनाओ आराम से। बस करो अब प्रमोद, बहुत देर से देख रहे हैं। हाय किचकिचबाजी साली फालतू की बात पे। फालतू एक तो बात तुमको लग रही है, फालतू की बात है, साले फालतू की बात है। प्रमोद बेटा कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जिनकी दुनिया में इज्जत नहीं है। क्या वो लोग नहीं जीते? तुम्हें भी जीना होगा प्रमोद, खुद को संभालो। ये स्वीकार करो कि तुम अब लोगों के लिए वो फल हो जिसे डलिया से निकाल के फेंक दिया गया है। संभालो प्रमोद, तुम्हें जीना होगा, ऐसे ही जीना होगा। अब तुम्हें बाउंस बैक करना। प्रमोद अब बहुत हो रहा, तो अखंड टाप मार देंगे। नहीं मार सकते, तुम छोटे हो, मैं दिमाग में खराब कर देना। मार लियो। जब बारात में भिगो के गीले गोबर का सना हुआ जूता मार दिया तो कंटाप भी मार लियो। क्या तुमको बारात में कर दिया क्या? भैया क्या यार, तुम्हें अभी तक चप्पल नहीं मिली? नहीं चप्पल मिल गई, कह रहे मोटम पानी नहीं आ रहा का? पानी डालना है? हाँ। चड्डी पहने हो? हाँ चड्डी पहने हो? हाँ आओ का? तो चलो तो भाई आओ बाहर निकल के, ये पानी की बाल्टी धरी ले जाओ। तुमका कौन हुआ तुम्हारे साथ है, डाले ना जाई। लेकिन मोटर क्या नहीं चल रही? अब तुमको क्या दिक्कत है, मोटर का है नहीं चल रही? तुम पानी डालो ना। लाओ पहले मोटर में देखिए क्या दिक्कत का है नहीं चल रही। अरे अरे यार उसको पकड़ो जाके, नहीं मोटर में चिपक जाएंगे तभी एक आदमी लाश बन जाएगा। बत्ती नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आ गई तो? नहीं आ रही बत्ती तो कैसे आ जाएगी? जब पावर हाउस में आग लगी तो कैसे आ जाएगी बत्ती? आ गई अगर तो क्या होगा? तो तुम जिम्मेदारी लोगे किसी की मौत की? बत्ती नहीं आएगी। आ गई अगर तो मूर्ख चंद तुम जिम्मेदारी लोगे, हमको बस इतना बता दो। बत्ती नहीं आ सकती पावर हाउस में, जब आग लग गई तो कैसे बत्ती आ जाएगी? तुम हमको ये बता दो। नहीं बत्ती अगर आ गई तो चलो। हम नहीं जा रहे भैया, मोटर छूने नहीं जा रहे भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं हम देखो, तुम चलोगे, तुम छुओगे चल के मोटर? बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी। चलो फिर तुम चलो, नंगा बैठो चल के, हम तुम्हारा नंगा तार बांध रहे, पानी बैठो चल के। चलो चलो हम तुम्हारे बात रहे ना, तुम क्या फालतू बात करते हो? हमसे कायदे में बात कर लेना। आओ फिर चलो, आओ तुमको ले चले। बत्ती नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अब बोलिए बिचवानी, बैठो नहीं, अभी छूले तो चल के करके लटक जाते। आखिरी शादी रहती है सुशील की। नहीं सही कह रहे हो प्रमोद, सही कह रहा है। फूफा की बात सही, कहीं कहीं बात वो फूफा की सही रहती। फूफा की जय जयकार करो। नहीं हमको जय जयकारा नहीं लगवाना है, बस हमको कोई दो शब्द इज्जत से बोल देता, उसी में मेरा कलेजा पसीज जाता है। लेकिन नहीं, हमको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हम बहुत देवता आदमी हैं। नहीं बात सही। जाओ धुनाओ, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ बड़ी वाली, पिलाओ सबको। हम जाए? होगा दीवारन से कही रहे हैं।
हमसे आज तक इस घर में किसी ने काम नहीं कहा है। हम मान्य हैं, यहाँ के दामाद हैं। ये आदमी बड़ा होकर फूफा बनेगा। अरे यार तू चुप रहो, सुशील से हम कह रहे हैं, सुशील 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 अंदर कर क्या रहा है यार? वहाँ पे अंदर घुसा हुआ, रुको हम देखे जाके। अरे यार अंदर बहुरिया कमरे में ना जाओ, खांस के जाना। इतना सारा चिल्लाटा मचा भी खांसना रह गया बहुरिया कमरे में जाने के लिए। सुशील ओ सुशील, हम पहले कह रहे थे कि आपको इतना डांस नहीं करना चाहिए था। जब आप थक जाती हो तो आपने क्यों डांस किया? सुशील जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, तो मेरे हमदम हर पल रहेगी। अरे यार हमको प्लेन से बहुत डर लगता, कैसे जाएंगे? हमको एरोफोबिया है। यार तुमको साला हर चीज से फोबिया है, तुमको किस चीज से फोबिया नहीं है? पानी से तुमको फोबिया, ठंडी से तुमको फोबिया। अभी ठंडी में आग जला देंगे तापने के लिए। ओम शांति ओम के शाहरुख खान बन जाओगे तुम साला। अरे यार भैया, इनको संसार के पंच तत्व पृथ्वी जल सूर्य आकाश वायु सबसे फोबिया है इनको। और फोबिया नहीं भैया भैया, इनको पता है, इनको पंच तत्वों से फोबिया नहीं है, इनको पंच तत्वों में विलीन हो जाने का फोबिया। सही बात है, वहाँ कोई डरने की बात ही नहीं है। और वो बात छोड़ो, तुम्हें एक ये है कि तुम जो है तुम पहले बच्चे हो इस गांव के, तुम पहले बच्चे हो जो अपने गांव से जहाज में बैठने जा रहा। तो ये जो है हम लोगों के लिए भैया पाउट की बात है, बहुत पाउट की बात है। तो हम लोग भी तुम्हारे बहाने एरोप्लेन देख लेंगे, जहाज देख लेंगे, छू लेंगे उसमें। और नहीं तो क्या, तो है ही है। वही तो भैया, कोई डरने की बात है नहीं। देखो जहाज आ रहा। ओ देखो जा रहा। हाँ तो यही जई है, यही मन जई है तो गा। ऐसे हुई इनका हुई। अरे देखो कैसे चला जा रहा है रे, एकदम चेपे दे रहा। एक्सेलरेटर में पाँव दबाए है एकदम, है देख ही रहे हो। विज्ञान विज्ञान विज्ञान। ये माँ खूब बड़ी मोटर लगी है, देखो पीछे दिखा रही। हाँ तो यह अपने खेतन में लगा दे तो कहो 2-3 गावन का पानी खींच दे। सही बात सही बात। अब देखो छोटवीगा, अब देखो छोटवीगा निखरेगा काफी दूर नहीं निकल गया, वो पहुंच गया अपने जहां उसको एयरपोर्ट पहुंचना था। अच्छा ऐसा है, दिखा तो रहा। दिखा कुछ नहीं रहा, वो आकाश से लाइट आ रही दूर से, तो उसका पास्ट देख रहे हो जो तुम अभी देख रहे हो। जो लाइट दिख रही है अब वो आ रही है, वो वस्तु वहां है नहीं, लाइट अब आ रही वहां से, वो तुमको बस दिख रहा है, वो है नहीं। अच्छा ऐसा होता। अगर यही सब समझ पाते होते हो तो ये एरोप्लेन में तुम्हारा घर होता, नीचे ना देख रहे होते हो। ए फालतू बात नहीं है। आईडी, आधार कार्ड, बोर्डिंग पासवर्ड रखे हो? हाँ ये ठीक। देखो डराव वराव ना, हनुमान चालीसा पढ़ ले। चाहे देखो यार, भाभी डरने की बात तो है। अच्छा कहे? अरे यार 32,000 फीट ऊपर लिए चले जा रहे हो उड़ावत, तुम ऊपर बटन काम करना बंद कर दीस। तुम खट 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 बटन दबा रहे हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, एरोप्लेन नीचे गिरता चला जा रहा, क्या कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है, और जब होता है चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। अरे सब बातें कंटाप मार दे, बातें होते हम जो बताया कर सीधे सुन लिया करो, नहीं हमारे बगल ना बैठा। बदतमीज कहीं का, इज्जत करना नहीं जानता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहेगा, पता नहीं क्या चलाया करेगा। क्या नहीं, प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप, यस नो वाला। कैसे, क्या मतलब? अरे इसमें ओपिनियन दो, इन्वेस्ट करो, सब कैटेगरी रहती जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, यूट्यूब। इसमें जिसमें नॉलेज उसमें इन्वेस्ट करो, आंसर दो। अच्छा अरे भरोसे वाला ऐप है, 2 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। एकदम आसान सवाल आते। पिछली बार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच में हमने ओपिनियन देके 75,000 रुपए जीते। हाँ अब
अब जी से क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज इंडिया जीतेगी? हम कह रहे हैं यस। अगर सही हुआ तो हम फिर से जीतेंगे बहुत मस्त। अच्छा, और क्या, ज्यादा श्योर हो तो क्वांटिटी स्लाइडर से अमाउंट बढ़ाओ, बाकी चाहे जितना डिपॉजिट विड्रॉल सब हो जाता है यूपीआई पेटीएम सबसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी डाउनलोड करो। अभी कर रहा है डाउनलोड। करो करो। अच्छा ये बताओ, कोई धारदार आइटम तो नहीं रखे हो? चाकू, सुई, तलवार, सिंगाड़ा हैं? नहीं नहीं नहीं, रखना भी नहीं, अंदर चेकिंग होती, चड्डी तक अंदर पूरा चेक करते हैं। और क्या? और बैग रखे रही ना अलग संभाल के। बैग तो संभाल के है, ये बैग में कौन सा हीरे जवाहरात रखे हैं? नहीं भी हो हीरे जवाहरात तो तुम साला पूरी पब्लिक को बता दो कि हमारे बैग में हीरे रखे, हमारे बैग में हीरे रखे, जिससे कोई आए और मर्डर करके चला जाए। बेवकूफ। अरे सब कुछ नहीं, अभी देखना इनका बैग वैग सब ले लिया जाएगा। हैं? और क्या है, बैग इनके साथ थोड़ी जाएगा, बैग बाई रोड जाएगा। अच्छा, हाँ ये जाएंगे खाली प्लेन से, टिकट केवल इनका है, बैग का थोड़ी, बैग को थोड़ी ना वहाँ ले जाएंगे प्लेन से। जब ये वहाँ पहुँचेंगे तो बैग अलग आएगा इनके पास, अलग रास्ते से रेंगते हुए आएगा, जमीन जमीन आएगा, फिर इनके पास पहुँचेगा, फिर उठा लो। ना उठाओ तो ना उठाना भाई, पला नहीं देना और नंगे होकर लेट जाना उसी जगह। ना उठाओ तो ये ऐसा कुंद बुद्धि लड़का पैदा कर दिया, समझ में नहीं आता। हमको नहीं लग रहा है पहुंच पाएंगे वहां तक। हमको लग रहा है थोड़ा सुबह तक फोन आएगा पाकिस्तान से कि भैया हम यहाँ पाकिस्तान बैठे हैं जेल में और हमको छुड़वाओ। अरे वही सब बात सब ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ बाहर का है बैठे हैं, चलो अंदर चला जाए, देखा व्याखा जाए अंदर का हुआ सब बना बना है। हाँ हाँ, और नहीं तो अंदर चलो घूमे चल के आओ। अरे अब वही इनकी मौसी आ रही ना। मौसी क्या करे यार? अरे क्या बताए काहे के लिए आ रही, मरने आ रही, जीने आ रही मौसी? हम 70 बार समझा चुके साला, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम साला किसी इंसान को समझा रहे, कि रोबोट को समझा रहे, कि मतलब हम किसी पत्थर को समझा रहे हैं, कि चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं हम। क्या हो गया? अरे यार हम 10 बार बता रहे व्यवहार 70 फालतू ना पाला करो। अरे यार वो आ रही अपना व्यवहार निभाने, लड़का जा रहा तो एक बार विदाई करने आ रही, तो क्या कहें, इनका पसंद नहीं। अभी फ्लाइट उड़ जाएगी तो यही पसंद ना पसंद करती रही जाना, फिर ताली बजाना पलथी मार के। पसंद न पसंद। अरे तो उड़ जाएगी तो दूसरी आएगी। क्या यहाँ तो 50-60 फ्लाइट लगी रही थी दिन की। वही तो हम कह रहे तो क्या सब एक ही जगह जा रही, क्या सब वहीं जा रही, जा रहे? अरे कौनियो फोन वोन मिला पूछ ले कहाँ रही गई, कहाँ कही रही, कितनी देर में आ रही, यो नहीं कौनियो मतलब सारू। ए तुम करो फोन, हमारा करना अच्छा नहीं लगता। क्या है? अरे वो इनकी मौसी के सामने हम इनके चाचा पड़ जाते हैं। तो हम आपके अकाउंट वाला सीन बन जाता है। स्विच ऑफ बता रहा। अरे हाँ स्विच ऑफ हो, ये रास्ते में हुई है। रास्ते में हुई है तो स्विच ऑफ है। हाँ उनकी आदत है, बचपन से कहूँ रास्ते में हुई है, मतलब रोड पर निकली है तो पहले फोन स्विच ऑफ कर देती। वाह रे परिवार, क्या बताए मतलब। अरे यार वैसे भी ये कोई बस थोड़ी है जो तुम्हारे लिए इंतजार करेगी यार, जल्दी आना चाहिए यहाँ पे, हम लोग नहीं बैठे क्या ठूठ से। हवाई जहाज भी एक तरीके की बस ही है। उसका एक और नाम है एयर बस। अच्छा तुमको लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज नहीं, ये बस है, बस उड़ने वाली बस है, एयर बस, हवाई बस। तो इसमें भी कंडक्टर होते होंगे। हाँ भैया, हाँ भैया। अबे इसमें कंडक्टर नहीं रहता, एयर हॉस्टेज लोग रहती हैं। देख लो पगला आ जाओगे, एकदम गोरी चिट्टी साफ सुथरा कपड़ा पहने, एकदम मृग नैनी। हाँ तुम्हारी सीट के पास एक बटन दिया रहेगा, खोपड़ी पे एकदम दबाओगे तो तुम्हारे पास आएंगी दौड़ के, एकदम पास आएंगे, बोलेंगी हेलो सर व्हाट डू वांट यू, आई गिव एवरीथिंग टू यू। एकदम स्वर्ग की सुविधा है। अरे स्वर्ग है, आसमान में स्वर्ग है, एकदम राजा महाराजा वाला ट्रीटमेंट है। कौन राजा महाराजा गया विदेश, बताओ हमको, कौन राजा महाराजा विदेश? कोई नहीं गया, राजा महाराजा कोई विदेश नहीं जा पाए। कहे राम जी गए नहीं थे श्रीलंका? राम जी जब श्रीलंका गए तो याद करो, सन्यासी थे, वनवासी थे उस टाइम। नहीं लेकिन सुनो, मंथरा के कुसंग में आके माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी। अगर रामायण जानते होते तो इतना पता होता, बेवकूफ कहीं के। अरे यार तो रावण भी तो आया था सीता जी का हरण करने, विदेश नहीं आए थे क्या? उसकी बात अलग है, वो पुष्पक विमान से आया था। लेकिन आदि पुरुष में तो चमगादड़ बताए। आदि पुरुष क्या? अच्छा ठीक। मम्मी
मम्मी क्या है? अब इनका बाथरूम कराओ। अरे हमको टॉयलेट लगी बहुत तेज। टॉयलेट नहीं तो सही देखो तुम्हें लैट्रीन लगी होगी। हमने भैया सुबह से इनसे 4 बार चिल्लाया कि हो आओ नहीं कुछ तो कम से कम गैस पास होएगी बैठाओ, लेकिन नहीं अब आ गई लैट्रीन। अरे लैट्रीन नहीं केवल टॉयलेट लगी है। नहीं वही बता रहे अभी टॉयलेट लगी है, फिर एरोप्लेन में लगेगी लैट्रीन, तब देखना, तब पचपचाते हुए हम लोग की छत पर से जाना, हम लोग की खोपड़ी पे गिराते हुए। अरे यार उधर कर लियो ना खड़े होके किनारे। कहाँ कर लो खड़े होके, वो बंदूक पकड़े सीने में दाग देगा 4 धाए धाए गुप गुप। कर लो खड़े होके। तो बैठ के कर लियो। सरकार ये जो इतने एयरपोर्ट बना रही तुम्हें पेशाब करने के लिए नहीं बना रही, समझो कि तुम आओ और मूत मूत जाओ छुल्ल छुल्ल, पेशाब की नदियां बहाओ, वहीं तैर तैर लैंडिंग होए। अरे यार हम करा देंगे, पीछे एक वहाँ एक जगह है, उधर से एरोप्लेन जाते भी दिखते हैं, और बढ़िया देखते जाओ करते जाओ और लोग तुम्हारा वीडियो बनाते चले जाए ऊपर से। वीडियो नहीं तो सब। ऐसा है रोके रहो, अभी एकदम गेटिस लगा के बता रहे जो बात तुमको अभी करवा रहे हैं अंदर चल के, तुमको एकदम पेल्विक मसल थोड़ा स्ट्रांग रखो, अभी अंदर करवा रहे चल के। अंदर चल के क्या करवा रहे हो? बाथरूम करवा रहे हैं, हम नहीं तो क्या उल्टी करवाएंगे चल के। अरे हम कह रहे हैं मतलब तुमको अंदर जाने को नहीं मिलेगा और या यहीं छोड़ दोगे, अकेले जाएंगे अपना? तो क्या भैया हम लोगों को एरोप्लेन देखा कि नहीं मिलेगा? तो क्या वहाँ मेला लगा है क्या? दूर दूर से गांव से लोग आए देखने, तो भाई एरोप्लेन सजा हुआ रखा है, देखो एरोप्लेन देखो। तो क्या मतलब हम लोग को भी छूने को भी नहीं मिलेगा? नहीं छूने को मिलेगा, आंख में पट्टी बांध के अंदर जा सकते हो, छू भी सकते हो, चला सकते हो, टेक ऑफ करो, लैंड करो, फिर बाहर आ सकते हो, और बस देख नहीं सकते। और ट्रैक पे लेट जाना जिससे तुम्हारे ऊपर से चढ़ के प्लेन टेक ऑफ होए। अरे पापा बहुत तेज लगी है। तो कि जाओ बच्चा मौसी का आ जाए दियो। अरे मौसी तेल लेने गई यार, मम्मी हमको बहुत तेल लगी है। सुबह क्यों नहीं करके आए थे? अरे हम बेवकूफ है जो सुबह नहीं करके आए थे, अभी बहुत तेल लगी हमको, बहुत जाएगी फिर। देख रहे हो कैसे जबान लड़ा रहे हैं। अरे निकालो आईडी, निकालो बोर्डिंग पासवर्ड, चलो चले तुम अंदर करवाएं। हमारे गप्पू की भी यही आदत है, जुबान बहुत लड़ाता है, हम तो धर देते हैं। हमारा लड़का खुद जुबान लड़ाता है, लेकिन हम धर नहीं पाते, कहे कि सुनीता हमको धर देती। कहती बहुत मारते हो। तुम कम बोला करो। क्या हुआ, निकाला सब? हैं? बोलोगे क्या? देख रहे हो गुम्मई से खड़े पुतला बने? अरे हैं? मम्मी का आधार कार्ड। अरे मम्मी का आधार कार्ड नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा, तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा, तुम्हारा आधार कार्ड लगेगा। क्या हुआ? तुम्हें तो कह रहे हो आधार कार्ड दे दो, हम अपन दे दिया होगा। हो गया कल्याण वाइट लीनन जहाज में। तुम क्या कर रहे हो? अरे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, आज एमजीओ का बर्थडे है ना, सौरभ शुक्ला का 13 दिसंबर, इसलिए वो विश कर रहे हैं हम। तुम्हारा पहले बर्थडे मनाते आओ, तुम्हारा बर्थडे मनाते आओ। नहीं नहीं तुम्हारा मनाएंगे पहले, बर्थडे मनाते आओ। तो अब क्या करना है? अरे दिक्कत कोई नहीं, हमारे पास पैन कार्ड है। तो मुंह का है लड़का, क्या हो गया? टॉयलेट हो गई है। अरे 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 छोड़ो साहब, ये कौन सा तरीका है? चल अंदर। लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ के भी टला सकते थे, पिछवाड़ी दुरुस्त करनी पड़ेगी तेरी। मर गो रे मर गो। क्या धोया है जम के? भाई तू बड़ा खिलखिला रहा है, ले तू भी ले प्रसाद। ओई 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 ओई, अब नहीं करूंगा। तू इस कदर घुर घुर के क्या देख रहा है? खाएगा क्या मुझे? बस। हाय रे कलयुग, आदमी हंसे बिना देखे बिना जीने पर पाबंदी लगा रखी है। इसका हिसाब कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ढोटा है ये तो। भैया हम तो मजबूर पड़े हैं, वरना ऐसो का तो बहुत तबादला करवाया हमने।
अब तो तेरा ही तबला बजा गया यो। क्या करें, घर से घरवाली की मार खाकर आते हैं और गुस्सा हम कैदियों पर निकालते हैं। लुगाई तो हमारी भी बहुत लपेटती है, लेकिन हम किस पर गुस्सा निकालेंगे। यहाँ तो रोज सब इनकी लुगाई के गुस्से के शिकार हो रहे हैं 1.5 साल से। ये पुलिस वाला कुछ शांत स्वभाव का लग रहा है, इससे बात करते हैं, हो सकता है कुछ ले दे के हमें छोड़ दे। पुलिस वालों के मूड का कुछ पता नहीं होता। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ क्या बात है? मुझे ज्यादा ऊंचा ओहदा देने की जरूरत नहीं है, मैं हवलदार हूँ। आपसे कुछ बात करनी है। पहले तू ये बता कितने आदमी हो तुम? लगता है छोड़ देगा, कर बात कर। हम तो 3 हैं। तो आपस में ही बात कर लेना, मेरा मूड खराब क्यों कर रहा है? मुझे वैसे ही घर वालों ने पेल दिया है। भैया घर वाली से पिट कर आया है, कहीं ये अपना गुस्सा हम पर न उतार दे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, अब तो यहाँ से निकलना ही है। अगर मेरी जेब गर्म कर सके तो बता, बात करते हैं। जी साहब, आपकी जेब तो इतनी गर्म कर दूंगा कि धुआं निकल जाएगा। तो ये बता किस जुर्म में अंदर आया था तू? साहब जेब काटने के। तो वादा कर आगे से जेब कभी नहीं काटेगा। सर आगे से तो मैंने पहले कभी नहीं काटी, मैं तो हमेशा पीछे से काटता हूँ। बकवास बंद कर, तू नहीं निकलेगा। तू बता बे किस जुर्म में अंदर आया है? साहब चोरी करने के जुर्म में। घर पर मालिक भी था, लेकिन मैंने उसके सामने ही तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। मालिक के रहते हुए भी चोरी कैसे कर लेता है तू? साहब आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी ठीक ठाक है, फिर ये सब सीख कर क्या करोगे? इसी चक्कर में तो दुखी हूँ मैं। चुप, बकवास बंद कर, तू भी बाहर नहीं निकलेगा। आज तो सब खाली खाली है, चलो कुछ गप्पे शप्पे मार लेते हैं। अबे गपोड़ क्या मारनी है, हम तो हकीकत बताते हैं। हाँ बताओ, हम भी देखें कौन कौन से तीर मारे हैं तुमने। मेरे क्षेत्र का कोई MLA MP ऐसा नहीं जिसके यहाँ मैंने चोरी ना की हो। जब इतने शातिर चोर हो तो पकड़े कैसे गए? क्या बताएं भैया, खुद की लुगाई ने ही फंसा दिया। वो कैसे? हमारी वाली तो बहुत सीधी और सच्ची है। सरकार ने मुझ पर 20 रुपए का इनाम रख दिया, उसने इनाम के चक्कर में मुझे पकड़वा दिया। मात्र 20 रुपए के लालच में देवता समान पति को जेल भिजवा दिया। अरे यार मैं जानता हूँ इसकी बीबी को, वो 10 रुपए में किसी से कुछ भी करवा ले। तू भी तो बता अपना, तू यहाँ कैसे आया? ज्यादा सती सावित्री मत बन। भैया मैं भी लुगाई के चक्कर में आया हूँ। तेरी लुगाई ने कौन सा चाकू मार दिया तेरे पिछवाड़े में? मेरी लुगाई ने 30 रुपए के लिए मुझे एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया। यहाँ तो इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो गई, कटाई बेइज्जती करवा दी तुमने। तो मैं भी मौका देखकर सेठ के पिछवाड़े में गर्मा गर्म सरिया सरकाया, कर लिया गिरफ्तार हाईवे पर। एक बात तो मैं समझ गया, संसार में जो भी हो रहा है लुगाइयों की वजह से ही हो रहा है। ये बात तो अब मेरे समझ में आई है। ये तो मेरी लुगाई है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो फिर गिरवी रख देगी। ये सुंदरी कौन है? ये तो बहुत गोरी है। मैं आँख बंद करके लेट जाता हूँ। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने पति का बेल कराने आई हूँ। कौन है तुम्हारा पति? मुझे तो सारे अपने पति जैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पहचानती हूँ। देखो ध्यान से देखो, पहचानने में गलती मत कर देना। ये मुझे अपने पति जैसा लग रहा है। धन्य हो भाग्य मेरे, इतनी गोरी औरत मुझे अपना पति बोल रही है। अच्छा हुआ मेरी जान तो बची। तुमने मुझे पहचान लिया प्राण प्रिय। याद है हमने मंदिर में शादी की थी। मंदिर में शादी? लेकिन हमारी तो कोर्ट मैरिज हुई थी। अरे हाँ वही तो, कोर्ट मैरिज के बाद हमने मंदिर में फेरे लिए थे। दरोगा जी मुझे शक हो रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। कैसी औरत है तू, अपने पति को भी नहीं पहचान पा रही? अजी साहब आप इसको मेरा पति मानकर छोड़ दो। पति मानकर छोड़ दो? मतलब तुझे पक्का नहीं है कि ये तेरा पति है? पति हो या ना हो, लेकिन एक आदमी मेरी वजह से आजाद तो हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में इंसानियत के नाते कितना प्रेम है, तुम्हारी इस अदा पे तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। अरे तो साहब फिर मुझको भी छोड़ दो। मुझे भी साहब, मुझे भी। तुझे तो मैंने कहीं देखा लगता है। देखा लगता है? 7 जन्मों के 7 वचन भूल गई तू, मैं ही हूँ तेरा पति। हाँ यही है मेरा आदमी। 2 पल के लिए ही सही, तुमने मुझे भी अपना पति माना है, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं मन ही मन में तुम्हें लुगाई मान चुका हूँ, मुझे भी छुड़वाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं छुड़वाती हूँ तीनों को। कल यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होगा, तुम दरोगा को चकमा देकर भाग आना। लेकिन तुम्हें कैसे पता कल कोई नहीं होगा? तू मुझे कुछ समझदार लग रहा है, कान इधर ला। चली गई, हम छूटेंगे कैसे?
सब कुछ ठीक चल रहा है ना मार्कंडे? जी साहब बिल्कुल, घर नहीं गया तो लुगाई के जुल्म से बचा हुआ हूँ। लुगाई तो मेरी बड़ी दुखी करती है, सुबह ही टांग में बेलन मार दिया। साहब समझाओ मन को, लुगाई की मार का बुरा नहीं मानते। मेरे मन को शांति तो तभी मिलेगी जब ये गुस्सा कहीं निकल जाएगा। हाँ, ये तीनों सही हैं। अभी देता हूँ इनको मसाला। साहब अब मैंने क्या किया है? क्या किया है वो मैं बाद में बताऊंगा। साहब मार क्यों रहे हो बेचारे को? लुगाई तो सबकी ऐसी होती हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है इस पर, हैं? छोड़ दो साहब, छोड़ दो, नादान है, इनको नहीं पता किसके सामने क्या बात करनी है। लेकिन तुझे तो सब पता है ना। हेलो, क्या अनर्थ हो गया ये तो? अरे क्या हुआ मार्कंडे? साहब शहर के बाहर 2 लुगाइयां दारू पीकर झगड़ा कर रही हैं। डीएम भी जाने से डर रहे हैं। 2 लुगाइयां तेरे अकेले के कब्जे में ना आने की? साहब मैं पूरी फोर्स लेकर जाता हूँ। जल्दी जा, कहीं चुटिया पकड़ के उखाड़ ना ले एक दूसरे की। 500 का नोट? बहुत दिन हो गए रिश्वत खाए हुए, बहुत दिन से दर्शन भी ना हुए इस नोट के। अब तो ये हमारे जाल में फंसेगा ही। ये नोट मुझे दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप आके उठा लो। ये नोट तो तू ही ला के देगा मुझे, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, खुद आकर ले लेना। भैया चल तू ला कर दे, तुझे छोड़ दूंगा मैं। 1.5 साल से नहीं छोड़ा, अब क्या छोड़ेगा? ले ले यहीं आकर। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? वर्दी की तो शर्म करो। तुम कानून नहीं तोड़ रहे हो, बल्कि कानून का पिछवाड़ा भी तोड़ रहे हो। बहुत पेला है ना तूने हमें, आज तेरा पिछवाड़ा चकनाचूर कर देंगे। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं,